फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है जो कि 1 है और ये कांस्टेंट टर्म 6 है। तो 1 इंटू 6 6 हो गया। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। 2 3 आ रहा है तो 2 3 के हेल्प से हमें 5 बनाना है। मतलब 2 3 में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके 5 बनाना है और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं +2x + 3x + 6 = 0। अब देखिए 5x के जगह हम 2x + 3x लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें 5x लाना था और मल्टीप्लाई करके 6 लाना था। अब जो कॉमन है इन दोनों टर्म में x² और 2x में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो x कॉमन है, x + 2 आएगा। यहाँ पर 3 कॉमन है तो यहाँ पर भी x + 2 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x + 3 और x + 2 = 0। अब इन दोनों टर्म को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। x + 3 = 0, x + 2 = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू -3 आ रहा है, यहाँ x का वैल्यू -2 आ रहा है। तो -3 और -2 ये इसका सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c। तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है 2 है और c का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो a इंटू सी करते हैं 2 इंटू 3, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो आएगा 6। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 1 इंटू 6 हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग को प्लस माइनस करके क्या चाहिए 7 चाहिए। अगर हम लोग 2 इंटू 3 अगर ले लेते हैं तो प्लस माइनस करके 7 नहीं आने वाला है, इसीलिए हम लोग 1 इंटू 6 को लेंगे। तो 2x², 7x के जगह हम लोग लिखेंगे x + 6x + 3 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं a और c का मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है उसका प्राइम फैक्टर के हेल्प से हमें मिडिल टर्म बनाना होता है। तो हम लोग मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस करके हमें 7 बनाना है यहाँ पे और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। तो अब इसमें से कॉमन x है, यहाँ पे आएगा 2x + 1, ठीक है। 2x + 1 आ रहा है और यहाँ पे हम 3 अगर कॉमन लेंगे 6x और 3 में से 3 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x + 1 = 0। उसी तरह यहाँ पे x + 3 और कॉमन है 2x + 1 = 0, ठीक है। जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और बाहर वाला जो दिख रहा है x + 3 लिखेंगे। अब इन दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, 2x + 1 को भी 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो हमें x का वैल्यू -3 मिलेगा और दूसरा x का वैल्यू मिलेगा 2x। ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा -1/2। तो इसको जीरोज ऑफ द इक्वेशन भी बोलेंगे। -3 एंड -1/2 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका सॉल्यूशन भी कहलाएगा और जीरोज भी कहलाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था जिससे हम लोग इसका जीरोज निकाले।